संविधान दिवस हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और आज हम केवड़िया की धरती पर खड़े हैं जहां सबसे बड़ी विश्व की मूर्ति यहां स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कैसे आप इन सब चीज़ों को देखते हो और संविधान को सशक्त बनाने के लिए आपके अपने विचार क्या है कि क्या कुछ होना चाहिए? संविधान दिवस को बनाकर हम देश की जनता को ये आगाह करना चाहते हैं कि जो हम अलग अलग संवैधानिक पद पर हैं वो संविधान के प्रति कमिटेड है, समर्पित है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में जो प्रोविज़न किए गए उनका हम निष्ठापूर्वक पालन करें। और संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग काम दिए गए हैं। मोटे तौर पर ये कहा गया कि कानून बनाने का काम वो है संसद का है, विधानसभा का है। कानून की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है और उस कानून बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम है कार्यपालिका का। ये तीनों ही भूमिका संविधान में वेल डिफाइन है और किसी को भी एक दूसरे के ऊपर ओवररीच करने का अधिकार नहीं है। और जो पावर है, जो संप्रभुता की सॉवरेनिटी है, वो जनता के पास है। तो संविधान के अंतर्गत जनता के प्रति अकाउंटेबल हम है और उस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तीनों अंगों को उन्होंने डिफाइन कर रखा कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या उनके पास। इसलिए संविधान के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और इसी दृष्टि से ये संविधान दिवस की महत्ता को मैं मानता हूँ। इससे भी ज़्यादा है कि संविधान के बारे में लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वोट के आधार पर राज बदलता है, तो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत राजनीतिक पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है या नहीं कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, लेजिस्लेटर क्या कर रही है, कानून कैसे बन रहे हैं, कानून जनता के पक्ष के बन रहे हैं कि नहीं, जनता के वेलफेयर के लिए बन रहे कि नहीं, ये सब लोग समझेंगे संविधान के अंतर्गत दिए गए उनका अधिकार को, जिसमें लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, कर्तव्य क्या है। ये जितनी जानकारी मिलेगी उतना हिंदुस्तान का मतदाता जागरूक होगा, उतना प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका निभाएगा और देश की गवर्नेंस अच्छी होगी। विधानसभा में हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को आप कितना सही मानते हो? क्या उनका दखल देना, वो भी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में, वो कितना सही है? मैंने कहा ना कि वेल डिफाइन है संविधान के अंतर्गत। ये लिखा हुआ है कि विधानसभा की कार्रवाई नियम और कानून के अंतर्गत चलेगी और विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन के संबंध में भी कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है और एक भी जजमेंट अभी आज तक ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार केवल स्पीकर को ही है। जब डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार स्पीकर को है तो उसके संबंध में कोई तो निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया, उस रिप्रेजेंटेशन में टिप्पणी तो मांगेंगे, टिप्पणी मांगना शोकॉज नोटिस नहीं है, उसी को आधार मानकर आप स्टे कर देंगे तो ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द स्पीकर है। यही हम चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई आप जिसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह से जो लेजिस्लेटर के फंक्शन है उसमें कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जुडिशरी के संबंध में भी ये नहीं कर सकता। आज इतने के कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों लोगों के न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कानून बनाकर हम इस न्यायिक व्यवस्था को बदलने का काम कर सकते हैं? ये तो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगा। इसलिए जो संविधान के अंतर्गत जो प्रोविजन है कि तीनों अंग को अपनी स्वायत्ता बनाकर एक दूसरे के डोमेन को इंटरवेन नहीं करना है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पालन करके देश की जनता के जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करना है। सर, दल बदल कानून में जिस तरह की इन दिनों राज्यों में सिचुएशन देखने को मिलती है, क्या माना जाए, चूंकि जिस पार्टी से अगर कोई नेता चुन के गया है, कोई सांसद चुन के गया है, कोई विधायक चुन के गया है और उसके बाद अगर वो उस पार्टी को छोड़ने की सोचे तो ये सीधा तौर पे जनता के दिल पर वार करने जैसा नहीं है? चूंकि जिस विचारधारा के साथ उसने चुनाव लड़ा उस विचारधारा से एकदम परे हटकर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो आपको नहीं लगता कि दल बदल कानून को पूर्णतः बदल देना चाहिए, उसके मायने बदल देने चाहिए? मैं स्वयं इस मत का हूँ कि आज की डेट में एंटी डिफेक्शन लॉ इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन के प्रोविज़न को सबोटेज करके इस देश में अलग अलग प्रदेशों में सरकार बनाने का काम किया गया है। तो एंटी डिफेक्शन बिल को सर्कमेंट करने की कोशिश की जा चुकी है और एंटी डिफेक्शन बिल के अंतर्गत जो प्रोविज़न है उसमें दो तरह की चीज़ें। एक चीज़ है कि आप कोई वॉलंटरली छोड़ दे तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि वो विप को नहीं मानेगा तब डिस्क्वालीफाई करेंगे। अब आप उत्तराखंड के अंदर आज एक पार्टी के आदमी ने विप को नहीं माना, उसने वोट डाला, वोट को काउंट किया गया और वोट को काउंट करने के बाद उसको एक्सपेल करने का काम करे, तो ये तो एक तरह का आदमी हो गया कि आदमी इंटेंट टू मर्डर हो। इंटेंट टू मर्डर की व्यवस्था अलग है और मर्डर कर दे उसके बाद क्या सजा दोगे? जब आप मैंने सरकार गिराने का काम कर ही दिया, वोट डाल दिया, उसको तो आप काउंट कर रहे हो, उसके पहले की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो एंटी डिफेक्शन बिल आज की डेट में इररिलेवेंट हो चुका है। उसके संबंध में समय आ गया कि हमें नए सिरे से एंटी डिफेक्शन के बारे में सोचा जाना चाहिए। और एक बार जो पार्टी का आदमी जीत जाता है वो यदि पार्टी को नियम को नहीं मानता है, उसको उल्लंघन करता है, तो एक ही प्रोविज़न होना चाहिए कि उसकी मेंबरशिप चली जाए, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए।
सर, कोरोना काल में राज्य सरकार के जो कार्य थे राजस्थान के, वो पीएम मोदी जी ने भी सराहा, और अभी भी हाल फिलहाल भी जो कुछ फैसले लिए गए कोरोना काल की दूसरी लहर को देखते हुए, वो भी बाकी राज्यों में राजस्थान के बाद लागू किए गए। जिस तरह से शादी समारोह में 100 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते, नाइट कर्फ्यू की बात कर लीजिए, तो इस पर आपका क्या विचार है? मैं राजस्थान के सरकार, मुख्यमंत्री जी और विरोधी पक्ष सबको धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में कोरोना का मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए, उसमें विपक्ष के सभी लोगों ने भाग लिया, धार्मिक लोगों ने भाग लिया, नौजवानों ने भाग लिया, और एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे हम कोरोना का मुकाबला अच्छा से कर सक रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार की ये जो पहल है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और आशा करते हैं कि उनकी पहल को जनता समझेगी और जागरूक होकर इस कोरोना का मुकाबला कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर, और ख़ास तौर पर संविधान दिवस के अवसर पर तमाम अपनी जो उनके मुद्दे थे, जो जानकारी थी, वो उन्होंने साझा की। इसी के साथ मैं ज्योति पुष्पेंद्र सिंह, मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ केवड़िया।